बचपन की किस घटना की वजह से किशोर कुमार की आवाज़ सुरीली हो गई, आज हम इस बारे में बात करेंगे। नमस्कार, बॉलीवुड टेल्स विद कमल धीमान में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे मशहूर प्लेबैक सिंगर और एक्टर किशोर कुमार की बचपन की एक घटना के बारे में। साथियों, आप जानते हैं किशोर कुमार कितने सुरीले गायक थे, कितने मधुर उनके गाने हैं, लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बचपन में उनकी आवाज़ उतनी ही कर्कशपूर्ण और उतनी खराशपूर्ण थी। किशोर कुमार की ये जो बचपन की घटना है, ये मुझे उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने उस समय बताई जब मैं उनसे अपनी पहली किशोर कुमार पर लिखी पुस्तक गाता रहे मेरा दिल किशोर कुमार के दौरान उनका इंटरव्यू सेशन कर रहा था। दादा मुनि अशोक कुमार ने अब मेरे इंटरव्यू सेशन के दौरान मुझे बताया कि जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे, 18-19 साल की उनकी उम्र रही थी, तो उस समय उनको बताया गया कि उनके घर में एक छोटे भाई का जन्म हुआ है। तो किशोर कुमार जो हैं दादा मुनि अशोक कुमार से लगभग 18 से 19 वर्ष छोटे थे। अशोक कुमार ने बताया कि बचपन में किशोर कुमार की आवाज़ जो है बहुत ही कर्कशपूर्ण थी, बहुत ही खराशपूर्ण होती थी, जो सुनने में अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन एक बार कुछ ऐसी घटना घट गई घर में जिसकी वजह से उसकी आवाज़ सुरीली हो गई। वो घटना क्या थी? किशोर कुमार की जो माताजी थी गौरी देवी, एक बार वो सब्ज़ी काट रही थी हंसिया से, जिसको हम दराती भी कहते हैं। तो उस सब्ज़ी काटने के दौरान किशोर कुमार 4-5 वर्ष के उसमें रहे होंगे। तभी अचानक नटकर किशोर कुमार आते हैं और हंसिया पर उनका पैर लग जाता है और अचानक से उनकी उंगली कट जाती है। जैसे ही उंगली कटती है, किशोर कुमार बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं। घर में बहुत चीखा चिल्ली का माहौल मच जाता है, एक तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। इसी बौखलाहट में, इसी घबराहट में जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर देखते हैं और उनका इलाज करते हैं। उस समय जो अवेलेबल सोर्सेज थे उसके माध्यम से उनका इलाज किया जाता है। लेकिन किशोर कुमार का जो दर्द था वो कम नहीं हो रहा था, तो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाते थे। दादा मुनि अशोक कुमार आगे बताते हैं कि किशोर कुमार के जो दर्द से कराहने का जो सिलसिला था, ये लगभग 1 महीना तक ऐसे ही चलता रहा। चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद किशोर कुमार ऐसे कराहते रहते, ऐसे ही हल्का हल्का चिल्लाते रहते। इन सब की वजह से, इन सब प्रोसेस की वजह से उनकी जो आवाज़ है वो महीन होती चली गई और जो कर्कशपूर्ण आवाज़ उनकी पहले हुआ करती थी वो धीरे धीरे मिठास में कन्वर्ट होने लग गई और अचानक से उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली और मधुर लगने लग गई सुनने में। तो साथियों, या तो इसको कुदरत का करिश्मा कह लीजिए या डिवाइन ब्लेसिंग्स कह लीजिए या एक संयोग कह लीजिए कि किशोर कुमार की वो जो एक घटना थी पैर की उंगली कटने की, वो उनके जीवन में एक वरदान लेकर साबित हुई। और वो जो 1 महीने का कार्यकाल था, उनमें उनकी आवाज़ का इतना रियाज़ हो गया, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई वॉइस की उनकी, तो वो जो वॉइस है बाद में वो हिंदी सिने जगत पर छा गई। जिसकी जो सुगंध है, जिसकी जो एक खुशबू है, जो उसका आनंद आज भी सिने प्रेमी जो हैं, संगीत लवर जो हैं, म्यूज़िक लवर जो हैं, आज भी उसका भरपूर उठाते हैं। अशोक कुमार ने साथियों बताया कि किशोर कुमार ने कभी भी कोई भी विधिवत ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग उन्होंने कहीं से नहीं अर्जित की थी, बल्कि वो घर में ही अपने रिकॉर्ड्स को सुना करते थे। के.एल. सहगल साहब के, पंकज मलिक के और भी बहुत से गायक कलाकारों के रिकॉर्ड वो सुना करते थे। उनकी सुनकर उनको हूबहू गाने की कोशिश करते थे। तो उनकी ये जो प्रैक्टिस है, जो सीखने की ललक है, आगे जाके उनको बहुत उन्होंने कामयाबी की बुलंदी पर पहुँचाया। मुझे ऐसी उम्मीद है कि किशोर कुमार साहब की ये जो बचपन की एक घटना है जिसके कारण उनकी आवाज़ इतनी मधुर हो गई, यह जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको दिलचस्प लगा होगा। ऐसे ही किसी और दिलचस्प किस्से के बारे में हम फिर बात करेंगे, फिर किसी नए कलाकार की हम बात आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।